Hello my dear students, I welcome you all in the class of Maths class 6th and we are in chapter number 5 Understanding Elementary Shapes। हम लोग chapter number 5 पढ़ रहे थे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्री शेप्स में मेजरिंग लाइंस सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हम लोग लाइंस को कंपेयर करने के लिए रूलर और डिवाइडर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस जो कि मेजरिंग लाइन सेगमेंट से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है ज्योमेट्री बॉक्स की। आपका जो कंपास बॉक्स होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका आज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें मोस्टली जो आपको यूज़ होगा वो रूलर और डिवाइडर का है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। So very first question, what is the disadvantages in comparing line segment by mere observation? अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स हमको दी हुई हैं, अगर हम उसको मेयर ऑब्जर्वेशन से अगर कंपेयर करें, सिर्फ आईज से देख करके कंपेयर करें, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोगों को थ्योरी में लिखना होगा। तो कैसे आंसर आप लोग लिखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। So my dear students, you can see here comparison of two line segments by observation may not be accurate। अगर हम ऑब्जर्वेशन से ही अगर कंपेयर करेंगे तो वो जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, मे नॉट बी एक्यूरेट, एंड रिजल्ट इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस, और उसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं। अगर इस तरीके से अगर कोई रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर भी लिया तो उसका हम कहीं पर भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो रिजल्ट है वो गलत भी हो सकता है। सो दीज आर दी टू डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से आप पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 के डिसएडवांटेजेस आप लोग लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, why it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? डिवाइडर का यूज़ क्यों ज़्यादा बेटर है अदर देन रूलर के अलावा अगर हम दोनों का यूज़ करना चाहें तो कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी पेज में ऊपर सिखाया हुआ है कि कैसे हमें डिवाइडर का यूज़ करना है और रूलर से उसको फिर मेज़र करना है। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं। सो यहाँ पर इट इज़ बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन रूलर। वाई? इसका आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे आप लोग लिखेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। You can write the answer of question number 2 like this: while using a ruler, chance of error occur due to thickness of ruler and angular viewing। एंगुलर व्यूइंग के कारण भी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइंस की थिकनेस के कारण भी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर रूलर के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इसीलिए डिवाइडर का यूज़ किया जाता है, एंड हैंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ पॉसिबल। डिवाइडर की जो टिप्स होती हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिवाइडर की जो टिप्स होती हैं बहुत ही शार्प होती हैं, बहुत ही थिन होती है, और उससे हम एक्यूरेटली 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं 5.1 के, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आप लोग इजीली अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक अ पॉइंट सी लेइंग बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ये आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी लेंथ की आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइन सेगमेंट, और आपको सारे मेजरमेंट यहाँ पर लेने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग एक कोई भी विदाउट मेजरमेंट आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप लोग उसको पॉइंट्स उसको नेम कर देंगे। नेमिंग आप लोगों को बतानी है, एंड पॉइंट को आपको नेम देने हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं।
एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेक एनी पॉइंट सी लेइंग बिटवीन ए एंड बी। आप लोगों को कोई भी पॉइंट ले लेना है सी जो कि ए और बी के बीच में है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है पॉइंट सी। दिस इज योर पॉइंट सी। नाउ यू हैव टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। सबसे पहले आपको ए बी की मेज़रमेंट लेनी है, तो हमने यहाँ पर रूलर से ही मेज़रमेंट लिया है। आप देख सकते हैं रूलर से अगर हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉट 3.1। यू कैन सी हियर 3.1। ए से बी की ए से बी की जो लेंथ है वो है आपकी 6.1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.1 सेंटीमीटर है। फिर हमको ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए सी की जो लेंथ है यहाँ पर ए से लेके सी पॉइंट तक की, ये बीच वाले पॉइंट तक की आप लेंथ देख सकते हैं। यहाँ पर जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेटली आप नोट कर सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू 3.1 एंड ए बी की लेंथ हमने निकाली है 6.1 एंड सी बी की अगर हम लेंथ मेज़र करें इस तरीके से, तो सी बी इज इक्वल टू हमारा आया है 3 सेंटीमीटर। सी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ए सी की लेंथ फाइंड कर ली, बी सी की लेंथ फाइंड कर ली एंड ए बी की लेंथ हमने फाइंड कर ली। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। सो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऐड करके देखें, आप ए सी और सी बी को अगर ऐड करें, so 3.1 plus 3.0 is equal to 6.1 and this is equal to 6.1, that is equal to AB. So here my dear friends, you can write yes AC plus CB is equal to AB. Then we can be sure about point C always lies between A and B. Point C हमेशा कहाँ पर रहेगा, बीच में ही रहेगा A और B के. So in this way you can solve दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोटबुक। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। सो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको हम लोग कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले हम लोग ए बी ड्रॉ कर लें। यहाँ पर दिस इज़ पॉइंट ए, हमने 0 पर मार्क किया है एंड 5 सेंटीमीटर पर हम दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे, दिस इज़ योर पॉइंट बी। सो दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ये 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने ड्रॉ किया है और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देन बी से सी की जो लेंथ है वो हम लोगों को कितना दी हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बी से हम सी और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एक लाइन सेगमेंट को। इसी लाइन सेगमेंट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप लोग इसको 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दें। दिस इज़ पॉइंट, तो दिस इज़ योर पॉइंट सी। ये आपका जो पॉइंट मिला है इस लाइन पर, ये कौन सा पॉइंट मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट सी। एंड ए सी इज इक्वल टू वॉट, यू कैन सी हियर ए सी इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बताना है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। तो यू कैन ईजिली फाइंड हियर बी इज लाइज बिटवीन ए एंड सी। बी कहाँ पर है, ए और सी के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। यहाँ पर बताना है ए से लेकर के जी, पॉइंट ए एंड पॉइंट जी का जो मिड पॉइंट है दैट मीन्स डी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये आप लोगों को वेरीफाई करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स डी से अगर आप चलें 1 2 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जी पॉइंट की, और डी से अगर आप ए के लिए चलें लेफ्ट साइड में, सो डी से सी बी एंड ए यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। सो डी ए इज इक्वल टू डी जी। सो वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम फिगर वी हैव ए जी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर हम ए से लेकर जी तक का मेजरमेंट करें तो 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ए से डी का अगर हम करें तो हम लोगों को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मिलेगा, और जी से डी का अगर हम मेजरमेंट करें तो यहाँ से भी हमें 3 सेंटीमीटर मिलेगा। सो ए डी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए जी, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। टोटल ए से जी की लेंथ जो क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ए से डी की लेंथ 3 है, डी से जी की लेंथ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। सो यू कैन से दैट डी लाइज बिटवीन ए एंड जी एंड इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये मिड पॉइंट पर है सेंटर में, और ए पॉइंट की और जी पॉइंट की डी से डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको कि ये मिड पॉइंट होगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बी, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये आप लोगों को बताना है ए बी सी डी के इक्वल क्यों होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर्स के क्या किए हैं, पॉइंट्स बना लिए हैं। ए से लेकर के बी तक 2 सेंटीमीटर पर हमने वी मार्क किया है, बी से सी 2 सेंटीमीटर पर हमने सी पॉइंट मार्क किया, एंड सी टू डी भी अपने आप ही क्या मिलेगा आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा। 2 + 2 + 2, सो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। सो लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने किया, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी बी सी के इक्वल हो गया, बी सी सी डी के इक्वल हो गया। सो बी सी अगर इक्वल है तो ए बी सी डी के इक्वल भी होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी लिखेंगे। देन इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करें तो यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो इस तरीके से ये आप लोगों को आंसर लिखना है, और इजीली आप लोग इसको अच्छे से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, और देन उसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। Check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side। आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक ट्राइंगल बना लेना है इस तरीके से। हमने एक बार हम यहाँ पर बताएंगे, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल आप लोग इस तरीके से ए बी सी एक ट्राइंगल विदाउट मेजरमेंट आप लोग इसको बना लेंगे। देन आपको क्या करना है, हर एक लाइन सेगमेंट्स को ऐड करना है, ए बी और बी सी को ऐड करना है आपको। तो ए बी और बी सी को ऐड किया आपने तो देखा कि जो 7 से ग्रेटर आ रहा है सम, 3.9 + 8.2 को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है 7 से। तो यहाँ पर बिना मेजरमेंट के आप लोग को ये बना लेना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो यूनिट्स हों वो हमारे ही जैसे ही हों, आपकी डिफरेंट भी हो सकती हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया था जिसका जो मेज़रमेंट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसी तरीके से आपको कोई भी 2 लाइन सेगमेंट लेना है, ए सी और बी सी। ए सी और बी सी को अगर आप ऐड करें, ए सी और बी सी को अगर आप ऐड करें तो 7 + 8 ग्रेटर देन होगा ए बी से। ए बी की तो यूनिट ही 3.9 है, अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर है। और अगर हम ए बी और ए सी को ऐड करें, ए बी और ए सी को ऐड करें तो 7 + 4 के अप्रॉक्स अगर हम करें तो 11, वो बी सी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेन स्टेटमेंट है वो ये देना है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस तरीके से ट्रायंगल्स नहीं बनते। जब भी ट्रायंगल बनेगा, कोई भी क्लोज्ड पॉलीगॉन ट्रायंगल बनेगा, सो वहाँ पर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। ये एक थ्योरम भी कह सकते हैं आप इसको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल की। इसको आप लोगों को याद भी कर लेना है और इसको नोट भी कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आपको करना है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास ऑफ द मैथ्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आप सभी लोग एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे और उसको आप लोग नोट भी कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, see you all in the next class. Thank you. Have a nice day.